अरे दीदी, कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत दिनों बाद हमारे घर में किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। हाँ मजली, हो तो रही है। ये दिन बहुत दिनों बाद आया है। वही तो दीदी, अब छोटे भैया का भी ब्याह हो जाएगा। घर में एक और बहू आ जाएगी। क्या वो हमारे साथ मिलकर रहेगी? अरे क्यों नहीं रहेगी। हम अगर उसे अपना बनाएंगे तो वो भी हमें अपना बनाएगी ना। इसमें कोई दो राय थोड़ी है। हाँ दीदी, लेकिन वो तो बहुत बड़े घर से है ना। अरे बड़े घर से है तो क्या हुआ, यहाँ आएगी, ये उसका घर और संसार होगा, तो यहाँ की तरह ही रहेगी ना। और तू भी तो आई थी मेरे घर से, तो अच्छे घर से ही आई थी। फिर तूने क्या इस घर को नहीं अपनाया, मुझे नहीं अपनाया? अरे दीदी मेरी बात छोड़ो, मुझे तो सासू माँ ने कहा था कि चल देख, तेरे चक्कर में कहीं खिचड़ी न जल जाए मेरी। हाँ दीदी, तुम देखो तो कैसी बनी है खिचड़ी। ठीक ही है, नमक भी ठीक ही है। घी मिलाने के बाद तो एकदम मजा आ जाएगा। दीदी चलो फिर सबको खाने पे बुला लेते हैं, क्योंकि अब तो कल से फिर शादी की तैयारियां ही होने लगेंगी। हाँ ठीक कहती है तू, जा अम्मा को बुला ला। अरे रे, बड़ा अच्छा खिचड़ी बनाया है तुम दोनों ने। तुम दोनों तो बहुत ही अच्छी हो, एकदम गुणवान हो। कोई भी खाना दे दो, बस देखो क्या स्वाद है। तुम दोनों ने एकदम खिचड़ी को तो बहुत ही अच्छा बना दिया। अम्मा ये सब कुछ दीदी ने किया है। अरे चल, तूने नहीं किया क्या? दोनों ने मिलकर बनाया है अम्मा। अरे रे, यही तो तुम दोनों की बहुत अच्छी लगती है बात मुझे। दोनों एक दूसरे से हमेशा मिलकर चलती हो। चलो बढ़िया है। अम्मा, अब छोटे की पत्नी कैसी होगी ये देखने वाली बात होगी। अरे भैया ठीक ही होगी। छोटा तो अपनी पसंद से ब्याह कर रहा है, तो इसने जांचा परखा तो होगा ही। क्यों छोटे? हाँ भैया, वो अच्छी है। मुझे तो लगता है सबसे अच्छी है। और देखना, आप लोग भी एक दिन तारीफ करोगे। अरे रे, ऐसा ही हो। सब मिलजुल कर रहते हैं तो अच्छा लगता है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। अरे आप लोग ही हैं? चलो बेटा चलो। अरे मीनू मौसी ने तो अपने छोटे बेटे का ब्याह बड़े घर में किया है। हाँ भाई, खाना नहीं देख रहे हो? मिठाइयाँ तो भरी पड़ी है, हर तरह का खाना है। ऐसा खाना पहले कभी देखा है? अब इससे ही समझ में आ रहा है। हाँ भाई, ये बात तो है। अरे रे, अरे मीनू मौसी की तरह क्यों बोल रही हो तुम? मैं सोच रही हूँ बड़े घर की बेटी लेकर जा रही है, क्या टिकेगी? अरे सब टिक जाएगी, अच्छे से रहेगी। तुम परेशान मत हो। खाना खाओ, खाना इतना स्वादिष्ट खाना है। अरे मीनू, तेरी ये बहू तो बड़ी सुंदर है, बड़े घर से भी है। हाँ, तेरी तो किस्मत खुल गई। हाँ, ये बात तो है मीनू मौसी, तुम्हारी किस्मत खुल गई। अरे रे, किस्मत खुलने वाली कौन सी बात है? ये भी मेरे परिवार की सदस्य है, और किस्मत क्या खुलेगी? किस्मत तो वैसे भी खुली हुई ही है। कोई भी बहू हो, चाहे बड़ी हो, चाहे मजली हो, या फिर ये छोटी, हमारे परिवार की सदस्य है। ये आप लोग हमें खड़ा करके इतनी देर से क्यों बातें कर रहे हैं? जो करना है माँ जी जल्दी जल्दी कीजिए, मैं बहुत
बहुत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ, और एक तो शादी ब्याह से खुद ही थक गई हूँ, थोड़ा आराम भी तो करूँगी ना। हाय हाय, नई बहू ऐसे बोल रही है। अरे रे रे, ठीक ही तो कह रही है, बेचारी थक गई है, तुम लोग बातों में उलझा रही हो। चलो बहू चलो, हो गया, घर में घुसो। दीदी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या ठीक नहीं लग रहा है तुझे? दीदी उसने इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोल दिया? अरे पागल, वो थकी हुई थी, परेशान थी। जब लोग परेशान होते हैं ना तो अक्सर ऐसी बातें बोल दिया करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्षण भर का देखकर किसी के बारे में तय नहीं करना चाहिए कि वो कैसा है और कैसा नहीं। ठीक है दीदी, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। अरे रे रे, तुम दोनों ही सिर्फ यहाँ काम कर रही हो और वो छोटी नहीं आई? अम्मा जाने दो ना, उसकी नई नई शादी हुई है, अभी तुरंत उसे रसोई में बुलाना कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे अपना घर है, इसमें अच्छा और न बुरा लगने वाली कौन सी बात है? अम्मा थोड़े दिन तक रहने दो आप, कुछ दिन बाद हम लोग फिर साथ मिलकर काम कर लेंगे। अभी थोड़ा उसे इस नए माहौल में शामिल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। ठीक है, जैसा तुम लोग समझो, ये घर तो चलाना तुम तीनों को ही है। अरे रे रे बहू, तुम रसोई में क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हें यहाँ आए हुए करीब 10 से 15 दिन हो गए, हमेशा लिपस्टिक लाली के पीछे पड़ी रहोगी, ये ठीक नहीं है। घर परिवार भी देखना चाहिए। अम्मा मुझसे ये रसोई के काम नहीं होंगे, आप मुझे विवश मत करिए। मेरे बाबा बहुत बड़े हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा था, वो नौकर चाकर रखते थे। आप भी या तो नौकर चाकर रख लीजिए या आप अपनी माकी की दोनों बहुओं को कहिए काम करने के लिए, मेरे से ये सब काम नहीं होगा। अरे दीदी ये कैसी बात हुई? अब तू बड़े घर की बेटी थी, लेकिन बहू तू छोटे घर की है, तो तुझे यहाँ के अनुसार ही चलना पड़ेगा ना। देखिए माँ जी, मेरे से ये सब काम नहीं होगा, आपको जो करना है जाकर कर लीजिए। अरे दीदी मेरे तो भाग्य फूट गए, ये नई लड़की तो लगता है पूरा घर बर्बाद करके ही मानेगी। अम्मा ऐसी कौन सी बात हो गई, क्यों परेशान हो रही हैं? अरे परेशान नहीं हो रही हूँ, सही बात कह रही हूँ। ये मुझे नहीं लगता है घर को साथ लेकर चलने वाली है, ये तो अपने आप को कहीं की महारानी समझ रही है। हाँ अम्मा आप ठीक कह रही हैं, मैं भी चाय देने गई थी, पता नहीं एकदम लग रहा था जैसे मैं नौकरानी हूँ, मुझसे वैसे ही बातें कर रही थी। ए मछली चुप कर, हर छोटी बात को बड़ी नहीं मनाना चाहिए। अम्मा जाने दो ना, कुछ समय बाद वो खुद ही शामिल हो जाएगी। अरे मुझे नहीं लगता है, मुझे तो लगता है उसके आने से पहले ही हमारा घर अच्छा था, अब हमारा घर बर्बाद होने चल रहा है। अच्छा तो मेरी बुराइयां हो रही हैं, अब देखो मैं इस घर में आग कैसे लगाती हूँ, तब मजा आएगा जब ये झुलस झुलस कर मरेंगे। अरे क्यों रो रही हो? रोऊंगी नहीं तो क्या करूँगी, तुम्हारा परिवार मुझे अपना मानता ही नहीं है। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई? अब बताओ, तुम्हें अगर इस परिवार में नहीं रहना है तो मैं तुम्हारे साथ जहाँ बोलो वहाँ चलने को तैयार हूँ, मैं भी नहीं रहूँगा। नहीं नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम्हारा परिवार ठीक नहीं है। तुम्हारे दोनों भाई मेरे बाबा के यहाँ काम करते हैं ना? हाँ करते तो हैं, तुम्हारे बाबा शहर के सबसे बड़े सेठ हैं, तो काम तो वहीं मिलता है ज्यादातर लोगों को। मेरे दोनों भाई भी वहीं काम करते हैं। मैं अपने बाबा को कहती हूँ तुम्हारे बड़े भैया को निकाल देंगे काम से, और जब वो नाक रगड़ कर आएंगे ना, तब तुम्हारी अम्मा को पता चलेगा मेरा महत्व क्या है। अरे लेकिन भैया तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें काम से निकालना क्या ठीक रहेगा? अरे देखो, घर चलाने के लिए और लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है फिर तुम जैसा चाहो। मैं आज ही जाऊंगी बाबा के पास और बाबा को सारी बात बताऊंगी। ठीक है।
अरे मंटू, तुमने इतनी चोरी कर ली है। और ये देखो मुनीम जी, बताओ। हाँ, मंटू जी चोरी करते पकड़े गए हैं। अरे ये क्या बातें कर रहे हो? इतने सालों से मैं इस गोदाम में काम कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता। मैंने कभी कोई चोरी नहीं करी है। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे देखो भाई देखो, अरे कहाँ गए सारे लोग, यहाँ आओ। देखो, इसने हमारे गोदाम में चोरी करी है, इसे काम से निकाल रहा हूँ। चोरों की जरूरत नहीं है मेरे गोदाम में, जाओ यहाँ से। सेठ जी, ये आप गलत कर रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं करी। मेरे माथे पे ऐसा कलंक मत लगाइए, गांव वाले मुझे चोर समझेंगे। अरे चोर हो तो चोर ही समझेंगे ना। सेठ जी, थोड़ी रिश्तेदारी की भी लिहाज करिए। अरे चोर मेरे रिश्तेदार हैं, ये सोच कर ही मुझे घिन आती है। निकलो निकलो यहाँ से। आह आह आह। अरे भाई क्या हुआ? अरे अरे ओ भाई उठो उठो। अरे इसकी तो सांसें चलनी बंद हो गई। चलो इसके घर वालों को खबर दे आता हूँ। ये क्या हो गया आपको? ये कैसे हो गया? अरे भाभी, आज ही इन्हें गोदाम से चोरी करते पकड़ा गया। इन्हें निकाल दिया गया था, शायद सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मारे गए। नहीं नहीं, मेरे पति कभी चोरी नहीं कर सकते। वो तो बहुत अच्छे थे, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे कि परिवार की बदनामी हो। देखो बहना, हम जानते हैं मंटू ने कुछ नहीं किया, लेकिन बड़े लोग तो बड़े होते हैं ना। एक बार इल्जाम लगा दिया तो फिर वही लोग सही हो जाते हैं। अब तुम्हारी किस्मत ही ऐसी थी, क्या किया जाए। अम्मा, मुझे तो लगता है ना, ये भैया को काम से निकलवाने का काम छोटी बहू ने ही किया है। उसने अपने बाबा को कुछ कुछ सिखाया था। मैंने सुना है इन भैया के मरने के ठीक एक दिन पहले ये अपने बाबा के पास गई थी। अरे दीदी, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो चिंटू को समझा कर थक गई हूँ। अब तो चिंटू मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता है। उसे लगता है मैं बहुत बुरी हूँ। आज तक न हमसे कुछ पूछने आई न बोलने आई। कोई बात नहीं है, ऊपर वाला है ना, वो तो देख रहा है ना, एक दिन वो हिसाब करेगा। लेकिन अम्मा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मंटू जी चले गए और बल्लू से उतनी कमाई हो नहीं पा रही है। इतने बड़े परिवार का क्या होगा? चिंटू तो एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अरे रे, मैं आज उससे मांगूंगी पैसे, नहीं देगा तो इस घर में नहीं रहेगा। उसकी जरूरत हमें नहीं है। नहीं अम्मा, आप घर में विवाद मत करो, लड़ाई और बढ़ जाएगी। मैं ही देखती हूँ, शायद किस्मत हमें कुछ दे दे। अरे रे, तू कहाँ जाएगी? नहीं, मैंने सुना था काले सेठ के यहाँ कोई ब्याह है और वहाँ खाना बनाने का काम है। मैंने संदेशा भेजा था तो मुझे झुमरी काकी ने बताया कि वो काम हमें मिल सकता है। मैं सोचती हूँ हम वही काम कर लेते हैं। अरे रे, अगर तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है। अरे वाह भैया, क्या खाना बना है, उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। हाँ भाई, खाना तो बहुत अच्छा बना है, हमने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं खाया। अरे हाँ भाई, सही बात है। ये लो आप दोनों के पैसे, आप दोनों ने इतना अच्छा खाना बनाया, मेरे बारातियों ने खूब तारीफ करी है। अगला कोई भी आयोजन होगा मैं आप लोगों को ही बुलाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहना। अम्मा, ये देखो आप, कितने पैसे मिले हमें। अरे रे, चलो ये तो अच्छा है, अब कम से कम छत की मरम्मत भी हो जाएगी। अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी।
अम्मा, उन्होंने कहा है कि उनको हमारा खाना बहुत पसंद आया है। जल्द ही वो हमें नए ऑर्डर भी देंगे। अरे रे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो बढ़िया है, जा तुम लोग आराम करो, बहुत देर हो गई है। अच्छा अम्मा। अरे कहाँ हो चिंटू भैया? अरे जल्दी आओ, जल्दी जाना है मुझे। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलो 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 चलो। बाबा, पता नहीं बाबा को क्या हो गया। अरे रो मत, लोग देखेंगे तो हंसेंगे। चलो चलो चलो। अरे रे, इसे क्या हुआ? ये दोनों ऐसे क्यों भागे? पता नहीं अम्मा, कल से ही परेशान लग रही थी। अरे रे, अपना बेटा अब मुझे बताएगा भी नहीं तो मैं क्या करूँगी? जाओ, जो होगा देखा जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। अरे बिटिया, देख तेरे बाबा को क्या हो गया। बाबा, बाबा कहाँ चले गए तुम? अम्मा, अम्मा हमारे रिश्तेदार नहीं आए। अम्मा, गांव से भी कोई नहीं आया। अरे तेरे बाबा ने कभी कोई अच्छा काम किया है जो आएंगे? तू और तेरे बाबा दोनों ही एक ही तरह के थे, एक नंबर के क्रूर और कठोर। अम्मा, ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे सच कह रही हूँ, तुम दोनों को पैसे का अहंकार इतना ज्यादा है कि तुम लोगों ने किसी को अच्छा समझा ही नहीं, सिर्फ पैसे को महत्व दिया। देखो आज कुछ नहीं बचा। अम्मा ऐसे मत बोलो, जो सच है वही कह रही हूँ। सुनो, तुम इतना रो मत। अरे ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, एक दिन तो सबको मरना है ना। नहीं अम्मा ठीक कह रही है, आज बाबा मरे तो मुझे समझ में आया। उस दिन भैया मरे थे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था, मुझे मजा आ रहा था। मैं इतनी बुरी हूँ। अरे जाने दो, जो बातें बीत गई, अब चलो घर चलते हैं। अरे बचाओ बचाओ कोई। अरे रे, इसे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? अरे रे चिंटू, क्या हुआ? अम्मा देखो ना, इसने जहर खा लिया है। अरे रे, चलो चलो वैद्य जी के पास ले चलो। अरे देखो, अभी तो थोड़ी बहुत ठीक है, ये सही समय पर ले आए तो बच गई है। दोबारा मना करना, ऐसा कुछ ना करे। अम्मा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन अब मैं अच्छी बनकर रहूंगी, आप लोगों के साथ मिलकर रहूंगी। अरे चलो, तुम्हें समझ तो आया, मुझे तो लग रहा था समझ ही नहीं आएगा। अरे मजली, ऐसे नहीं बोलते, कोई बात नहीं है, तुम हमारी बहन जैसी हो, हमने तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ कर दी, तुम हमारे परिवार में अच्छे से रह सकती हो, क्यों अम्मा? अरे रे, जब तूने माफ कर दिया तो समझ ले मैंने भी माफ कर दिया। सब अच्छे से रहो, मैं और क्या चाहूँगी, यही चाहूँगी ना। और ऐसी हरकत कभी मत करना, ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, जिंदगी को अच्छे से जियो। चिड़िया के घर से थोड़ी ही दूर एक सूखा हुआ पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया का था। एक दिन चिड़िया जब उस सूखे हुए पेड़ के पास जाती है तो उसे ख्याल आता है, मैं इस सूखे पेड़ को काट कर क्यों ना अपने बेटे कुक्कू के लिए स्टडी टेबल बनवा दूं। बहुत शौक से पढ़ेगा मेरा बेटा स्टडी टेबल पर। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया वो पेड़ काट लेती है। बड़े चाचा, मुझे इस पेड़ की लकड़ी से एक अच्छा सा स्टडी टेबल बना दे। मैं बना दूंगा स्टडी टेबल, और उस पर लाल रंग भी कर दूंगा। मैं ऐसा स्टडी टेबल बनाऊंगा चिड़िया बहन कि आपका बेटा खुश हो जाएगा। फिर बढ़ई पक्षी, जिसका नाम चाचा छमछम था, अपना काम शुरू करता है। वो लकड़ी पर आरी चलाता है, वो कील ठोकता है, वो बहुत मेहनत करता है। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ बढ़ई जी। चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। मम्मा अभी तक नहीं आई, मैं अकेला बहुत बोर हो रहा हूँ। कल से मैं भी मम्मा के साथ ही जाया करूँगा।
मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा ये क्या है? सच में मुझे तो ये स्टडी टेबल लग रहा है। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए स्टडी टेबल बनवा कर लाई हूँ। कुक्कू को स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी पुरानी विश पूरी हो गई थी, इसलिए वो बहुत खुश होता है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी। फिर कुक्कू रात भर अपने स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ता रहता है। दूसरे दिन नदी पर कुक्कू अपने दोस्तों को स्टडी टेबल के बारे में बताता है। मेरा स्टडी टेबल लाल रंग का है। मैं रात काफी देर तक अपने स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ता रहा। बहुत मजा आया मुझे। मेरे पास भी है, मगर वो छोटा है। मेरे पास नहीं है। मैं आज ही अपनी मम्मा से जाकर कहता हूँ, मुझे भी स्टडी टेबल बनवा कर दे। जग्गू वहाँ से भागता है। मम्मा मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे भी स्टडी टेबल चाहिए। मैं भी लूँगा स्टडी टेबल। अच्छा मेरे बेटे, मैं कुछ करती हूँ। फिर गोरी को भी बढ़ई पक्षी के पास जाती है। बड़े भाई, जैसा स्टडी टेबल चिड़िया के बेटे के लिए बनाया है, वैसा एक स्टडी टेबल मेरे बेटे के लिए भी बना दें। चिड़िया अपनी लकड़ी लेकर आई थी, आप भी ले आओ, मैं बना दूंगा। मगर मेरे पास तो लकड़ी नहीं है। अगर लकड़ी हो तो ही मैं स्टडी टेबल बना सकता हूँ। कागज का थोड़ी बनेगा स्टडी टेबल। गोरी को भी वहाँ से चली जाती है। गोरी को भी अपने घर से कुल्हाड़ी उठाती है। वो पूरे जंगल में इधर उधर देखती है, मगर उसे कोई भी सूखा हुआ पेड़ दिखाई नहीं देता। अब क्या करूं? उस मनहूस चिड़िया ने एक नया ही फसाद डाल दिया मेरे घर में। जग्गू तो हर जिद पूरी करता है। फिर गोरी का ध्यान एक पुराने मगर हरे भरे पेड़ की तरफ जाता है। अगर मैं इस पुराने पेड़ को काट दूं तो ये कुछ ही दिनों में सूख जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसा सोचते हुए गोरी को भी उस बड़े पेड़ की तरफ बढ़ती है। वो अपना कुल्हाड़ा चलाती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मैं हरा भरा पेड़ हूँ, आप कोई सूखा हुआ पेड़ काट लें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। सूखा पेड़ मुझे मिला नहीं और तुम भी 2-4 दिन में सूख जाओगे कटने के बाद। शोर सुनकर चिड़िया उस दिशा में आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मुझे इस कौवी से बचा लो, ये मुझे काट देगी। गोरी, ऐसे हरा भरा पेड़ आप क्यों काट रही है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम अपने बेटे को लाल रंग का स्टडी टेबल बनवा कर देती और ना ही मेरा बेटा स्टडी टेबल लेने की जिद करता। ये सुनकर चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी बहन, आप गुस्से ना हो, मेरे पास सूखी हुई लकड़ी बची हुई है, आप उस लकड़ी से अपने बेटे के लिए स्टडी टेबल बनवा लो। ये सुनकर गोरी कम और पुराना पेड़ ज्यादा खुश हो जाता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। फिर गोरी चिड़िया से लकड़ी लेकर अपने बेटे जग को भी एक स्टडी टेबल बनवा देती है और सब ठीक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने घर के पास पेड़ के नीचे वो मम्मा चिड़िया अपने एक छोटे से ठेले पर समोसे बेचा करती थी। चिड़िया के हाथ में बहुत स्वाद था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के समोसे बहुत पसंद करते थे। चिड़िया को समोसे बेचकर जो मुनाफा होता उससे वो अपने घर का चूल्हा जलाते और बाकी के पैसों से अपने बेटी को पढ़ाती। मगर उनके पास इतने पैसे ना बचते कि वो एक अच्छा जीवन बिता सके। एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे घर की छत भी टूटी हुई है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं घर की छत की मरम्मत करवा सकूं। मम्मा, अगर हमारे समोसे ज्यादा बिके तो हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। मेरे पास एक उपाय है जिससे हमारे समोसे पहले से कई गुना ज्यादा बिकने लगेंगे। वो कैसे मेरी बेटी?
मैं आज ही से अपना काम शुरू करती हूँ। फिर गुड़िया अपनी मम्मा की समोसे बनाते हुए एक तस्वीर लेती है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और साथ अपने समोसों की जानकारी भी देती है। फिर 2 से 3 ही दिनों में गुड़िया की मम्मा के पास समोसे खरीदने वालों का रश लगना शुरू हो जाता है। चिड़िया बहन मुझे पहले दे, मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं। मुझे भी चिड़िया बहन। ऐसे गुड़िया की मम्मा के समोसे शाम होने से पहले पहले ही बिक जाते हैं। गुड़िया बेटी, ये आपने क्या जादू किया है कि अब समोसे खरीदने वालों की भीड़ ही कम नहीं होती। अम्मा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखे मैं क्या क्या करती हूँ। फिर वो माँ बेटी अपना समोसे बनाने का सामान रात को ही तैयार कर लेती और सारा दिन गुड़िया की मम्मा शाम तक समोसे बेचती। फिर गुड़िया ने एक ऑनलाइन डिलीवरी पेज बनाया और पक्षियों को अपने समोसे घर घर पहुंचाने की सर्विस शुरू कर दी। डिलीवरी पक्षी एक ऑर्डर देकर आता तो दूसरा तैयार होता। शाम को जब किसी भी पक्षी के यहाँ मेहमान आता तो वो गुड़िया की मम्मा के समोसे खाए बिना ना रहता। आज गोरी कौवी की माँ उससे मिलने आती है। माँ, क्या खाना पसंद करेंगी आप? बेटी, सुना है आपके जंगल के समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं, मगर अब तो शाम हो गई है, कल खाएंगे। नहीं माँ, मैं अभी समोसे घर में ही मंगवा लेती हूँ। गोरी अपना ऑर्डर करती है। जी, कितने समोसे भेजे? 5 समोसे और 7 मीठी चटनी भी। ऐसे पक्षियों को किसी भी समय समोसे खाने को मिल जाते। धीरे धीरे गुड़िया ने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया और पक्षियों के बैठने के लिए भी अच्छा बंदोबस्त कर लिया था। अब उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपने लिए नया घर बना लेते। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर भी बना लिया। एक दिन एक विदेशी पक्षी जंगल से आता है और गुड़िया से कहता है, मैंने आपके समोसों की बहुत धूम सुनी है, मुझे तो एक समोसा चेक करवाएं। गुड़िया की मम्मा उस पक्षी को एक समोसा मीठी चटनी डाल कर देती है, जिसे वो पक्षी खा लेता है। सच सच ऐसे समोसे मैंने पहले कभी नहीं खाया। मैं आपसे मिलकर बिजनेस करना चाहता हूँ। आप बताइए कि आपकी क्या इच्छा है? मैं आपके नाम की एक फ्रेंचाइज अपने जंगल में खोलना चाहता हूँ। जो मुनाफा होगा उसमें से आधा आपको दूंगा। गुड़िया डील पक्की कर लेती है और एडवांस रकम लेने के साथ साथ अपने समोसों की सीक्रेट रेसिपी भी उस पक्षी को दे देती है। इस तरह गुड़िया और उसकी मामा का काम और भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे उस चिड़िया के समोसे के नाम से हर एक जंगल में फ्रेंचाइजी खुल जाती है। गुड़िया अपनी कमाई से एक हवाई मोटर भी खरीद लेती है और वो एक बहुत अच्छी और आराम सी जिंदगी को गुजारती है। ऐसे ही हम अपने काम को लगन, ईमानदारी, मेहनत और कोशिश से आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हाँ, मगर मेहनत दिल से होना जरूरी होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।